जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा गिरा बैठे, लो अब पर्दा गिरा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म हम बेजा बैठे, शर्म हम बेजा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना, तो फिर दुनिया से क्या डरना। तेरी गलियों में जा बैठे, तेरी गलियों में जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देख जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचरितमानस 233 से आगे ये उस समय की बात है जब उस वाटिका में रामचंद्र सीता जी एक दूसरे को देखते, एक दूसरे को पसंद किया। धीरज एक आलस्यानी सीता सर बोली गई, पानी बहुरी गौर कर ध्यान करें, भूत किशोर देख की नहीं हो। एक चतुर सखी धीरे धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोले, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सब नैन उखाड़े, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नरसिक देखी राम के शोभा, सुमित पिता पनु मनु अति शोभा। तब सीता जी ने सबटा कर नेत्र रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नाक से शिखा तक श्री राम जी को शोभा देकर फिर पिता
का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। पर्वत सचिन लखी जब सीता वह बेहों सब कहीं सविता पुन आऊं एहि बौरिया काली अस कहीं मन बिहसी ए काली। जब सखियों ने सीता जी को पर्वत प्रेम देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुड़ा गुड़ गिरा सुन सी सक्षानी भय विलम्ब मातु भय मानी धरी बड़ी धीर राम उराने फिर अप, अपन पऊ पितु बस जाने। सती की यह रस भरी बात सुनकर सीता जी सबसे आगे देर हो गई, जान उन्हें माता का भय लगा, परंतु धीरे धीरे श्री रामचंद्र को इधर ले आए और उनका ध्यान करती हुए अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन विस्मित विहग तरु फिरई बेहोरी बहोर निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़े प्रीत न थोर। मृग पक्षी वृक्षों को देखने के बाद सीता जी बार बार घूम जाती और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता चला। जानी कठिन शिव चाप विसूरती चली चली राखी और श्यामल मूर्ति प्रभु जब जात जान की जानी सुख सने स्वभाव गुण खानी। शिव जी की धनुष को कठोर जानकर वे विस्फूर्ति मन विराम करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता के स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार नरनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ईश्वर की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गए और सामने छवि को हृदय में धारण करके चले। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह स्वभाव गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, सीता जी को मन में बसाते हुए चली। उनका स्वयंवर हो रहा था कि जो शिव जी के धनुष को उठाएगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। ये उस समय जब रामचंद्र जी जनकपुर में पहुंचे तब ये उस समय वहां पे ये समारोह हो रहा था। गलम प्लेन में मृद मसी कीनी चारु चित हुई थी लिख लीनी गई भवानी भवन बहोरी बंद चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल चाय बनाकर उनके स्वरूप को अपनी सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया, मतलब सीता जी को अपने मन में बैठा लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई, उनके चरणों को वंदना करके हाथ जोड़ के बोली जय जय गिर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजबदन शरणानंद माता जगत जननी दामनी दुखी गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी मुख की चंद्रमा देखना चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुखों वाली स्वामी कार्तिकेय जी की माता। हे जग जननी हे बिजली की किसी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। जय जय गिरिभाज राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन सनानन माता जगत जननी नामनि दुखी गाता। नहीं तो आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भाव विभव प्रभाव कारिणी विश्व विमोहिनी सर्वस विहारिणी। आपका न आदि है न मध्य और न अंत है। आपको असीम स्वभाव प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पार और नाश कर रहे हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाले हैं। सीता जी गौरी जी की पूजा करती थी। पति देवता सुती पहु मात्र प्रथम तौरे महिमा अमित न सके कहीं सहस शारदा शेष। पति को इस देव मानने वाली शेष नारियों की हे माता आपकी प्रथम गणना आपकी अपार महिमा हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायिनी पुरारी प्यारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हुए सुखारे। यह भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे त्रिपुर के शत्रु श्री जी की प्रिय पत्नी आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। देवी आपके चरण कमल पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानोहनी के बसों सदा उर सबही के कीने प्रकट न कारण ते अस कहीं कर्म रहे बैदे। मेरे इस मनोरथ को आप भली बात जानती क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं।
इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सारद प्रिय प्रसाद सिर धरे, बोली गौरी हरस ही भरे। गिरिराज जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गए। उनके उनके गले की माला फिसक पड़ी और मोती मुस्कुराए। सीता जी के आदर पुरुष प्रसाद को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया। वे बोले, सुन सिर सत असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो वरु बिलहिन जाहि मनु राचा। हे सीता, हमारी सच्ची असीम सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोष है जो सत्य है, जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। उन्होंने गौरी जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। मनुजा चहु मिलहि तो, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान, दुसनी मुजानत रावरो। यही बाती गौरी असीस सुन, सहित ही हर सियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसे तुम्हारा मन अनुक्त हो गया वो स्वभाव से ही सुंदर सांवला और श्री रामचंद्र तुमको मिलेगा। ये वह दया का खजाना सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय से हंसी। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चले। जानी गौरी अनुकूल किया रचन जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम पर कहने लगी। गौरी जी के अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल के बारे में पड़कने लगे। हृदय सराहत शीश लोनाई गुर समीप गौनी दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाहे, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए और श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका स्वभाव सरल, छल तो उसे छूता भी नहीं। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुई भाई दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाई को आशीर्वाद दिया। तुम्हारे मन में सफल है सुनकर श्री राम सुख हुए। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु, कछु कथा पुरानी विगत दिवस। गुरु आय पाई संध्या कर चले दो भाग। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्रामित भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने दिन बीत गया, गुरु जी क्या कर दो भाई संध्या करने चले, मतलब पूजा करने चले। काती दिसी शशि उवई सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन पाही, सिय बदन सम हिमकर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन से विचार किया कि चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु दीन मलिन सकलन, सिय मुख समता पाओ किमी चंद बापुरो रंग। खारे समुद्र में से में से इसका जन्म, फिर समुद्र उत्पन्न का विष इसका भाई। दिन में यह मलिन रहता और कलंकी है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख के बराबरी कैसे पा सकता है। वो चंद्रमा को भी सीता जी को चंद्रमा से तुलना नहीं कर रहे थे। सीता जी को चंद्रमा से भी बेहतर बना है। घटे बढ़ई विरहिन दुखदाई, जैसे ही राहो निज संधि पाई। शोक शोक प्रद पंकज दोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर ये घटता बढ़ता और विहरणीय स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाके से ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का बैरी मुरझा देने वाला। हे चंद्रमा, तुझसे बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। बैदही मुख पट्टर दीने, मोहि दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुर कहीं चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात होगी होगी जान। ये गुरु जी गुरु जी के पास चले गए।
करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयस पाई कीन विश्रामा, विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु विलोक की सहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बिताने पर सिरोनाथ जी आगे और भाई को देखकर ऐसा करने लगे। वही अरुण अवलोकन दाता, पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल और चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी भय निपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सब चाह गई और तारागढ़ को प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दमहुत दस चिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, साकर तर्क बड़ा वही साखा। राम राम सिया राम, जय जय राम। दीन दयाल बिरद संहारे, हरहु नाथ संकट भारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम।